I am Neha and welcome back to my channel. I am here with a new topic, so let's begin. आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसमें हम दो थ्योरीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बिहेवियरिस्ट थ्योरी और इननेट थ्योरीज। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव थ्योरी, ये गिवन बाय जीन पियाजे। स्टार्ट करते हैं कॉग्निटिव थ्योरी से। तो स्विस साइकोलॉजिस्ट जो थे जीन पियाजे, इन्होंने जो एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज दिया था वो चाइल्ड के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में दिया था। इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो बच्चे हैं वो सबसे पहले पर्टिकुलर लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एक्वायर करते हैं, फिर उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करते हैं। तो इन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी पे जो व्यूज़ दिए थे, उन्होंने बताया कि लैंग्वेज एक्विजिशन वो है जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में होता है। तो यहाँ पर आज हम यही डिस्कस करेंगे कि जो जीन पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था लैंग्वेज एक्विजिशन पे जो बेस्ड था, उसको समझेंगे और देखेंगे कि इन्होंने क्या बताया। कर लेते हैं। तो जो जीन पियाजे ने 1952 में ये अपनी कॉग्निटिव थ्योरी दी थी और उन्होंने 4 स्टेजेस दिए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि जो ये सेपरेट 4 स्टेजेस हैं, इसमें कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं और इसी के थ्रू बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो स्टेज बाय स्टेज होती रहती है। और इन्होंने ये भी बोला कि जो स्टेजेस है वो सिर्फ क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक्वायर नहीं करते हैं इस स्टेजेस के थ्रू बच्चे, बल्कि क्वालिटी ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग भी इन स्टेजेस में होती हैं। तो चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो बर्थ टू 2 ईयर्स के ओल्ड बच्चों होते हैं सेंसरी मोटर के स्टेज में। सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें 2 to 7 ईयर के बच्चे बताए हैं जीन पियाजे ने। एंड थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इस स्टेज में बच्चे 7 to 12 ईयर के बच्चे इसमें होते हैं। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में 12 टू अडल्टहुड, मतलब 12 के और उससे अप एज के बच्चे इसके अंडर में आते हैं। अब वन बाय वन इसको समझ लेते हैं। तो पियाजे ने जो अपनी थ्योरी दी थी उसमें पहले उन्होंने सेंसरी मोटर दिया, जो बर्थ टू 2 ईयर्स के बच्चे उसमें आते हैं। तो इसमें यूजेस सेंसेस एंड मोटर स्किल्स आइटम्स नोन बाय यूज, मतलब कि जो इस एज में बच्चे क्या करते हैं, अपने सेंसेस के थ्रू, अपनी सेंसेस मोटर्स के थ्रू अपनी लैंग्वेज को, अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। इसीलिए इस जो स्टेज का नाम सेंसरी मोटर स्टेज रखा। और इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस लर्न करते हैं बच्चे, इस पे बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है पियाजे ने। आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। लर्न ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस लर्न वो चीज़ होती है जो बच्चे सामने देखते हैं, उसी को सिर्फ वही चीज़ उनके लिए एग्जिस्ट करती है इस एज में, अकॉर्डिंग टू पियाजे। और अगर उनके आसपास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो वो अब हम डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस को। इसमें फर्स्ट है बर्थ टू 2 ईयर्स, फर्स्ट सेंसरी मोटर्स। तो इस एज में बच्चे क्या करते हैं, सेंसेस के थ्रू और अपनी मोटर स्किल्स के थ्रू अपनी कम्युनिकेशन को और सेल्फ एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, उसी से यूज़ करते हैं। और इसी टाइम पे बच्चे क्या होते हैं, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट होना शुरू करते हैं। जैसे इसका एक ऑब्जेक्ट परमानेंस लर्न करके इसमें बताया है पियाजे ने। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस इज द अवेयरनेस दैट ऑब्जेक्ट एंड पीपल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ दे आर आउट ऑफ साइट। तो वो सोचते हैं कि उनके लिए वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, जब तक उनकी आंखों के सामने जो चीज़ है
उनके लिए वही चीज़ें इस दुनिया में हैं, और अगर उससे हट जाती हैं, उनके सामने नहीं है, तो उनके लिए वो चीज़ नहीं है। ऐसा पियाजे ने बताया। नेक्स्ट है 2 to 6 ईयर, जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें बच्चे इस एज में बच्चे सिंबॉलिक थिंकिंग, लैंग्वेज यूज़, ईगो सेंट्रिक थिंकिंग होती है उनके अंदर। सिंबॉलिक यूज़ मीन्स कि अगर साइज से रिलेटेड उनकी जो डेवलपमेंट होता है किसी पर्टिकुलर साइज को लेकर, कि कौन सा साइज़ बड़ा है, किस ऑब्जेक्ट का, कौन सी ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा है, ये साइजेस जो हैं डिफरेंस वो इस एज में स्टार्ट करते हैं। और जो लैंग्वेजेस हैं इनकी इस एज में थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है। ईगो सेंट्रिक थिंकिंग होती है, बस वो अपने बारे में सोचते हैं, और किसी इस एज में तो बच्चा वैसे भी किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ही सोचेगा जो उसे चाहिए, जिससे वो खुश हो सकता है, और किसी भी चीज़ से उसे मतलब नहीं होता है, इसलिए इसे ईगोसेंट्रिक थिंकिंग बोला गया है। इसमें बच्चे इमेजिनेशन करते हैं, एक्सपीरियंस ग्रो करते हैं, चाइल्ड डी सेंटर्स होते हैं। नेक्स्ट है 7 to 11 ईयर्स में। इसका एक एग्जाम्पल है प्री ऑपरेशनल स्टेज का, हमारी बुक में भी मेंशन है कि अगर बच्चों के सामने 2 टाइप्स के एक पर्टिकुलर पीसेस रख दिए जाएं क्ले से बने हुए, जिसमें एक है राउंड शेप में, बॉल के राउंड शेप में रख दिया जाए, और एक स्नेक के शेप में रख दिया जाए, उसके क्ले से बना हुआ शेप हो। तो बच्चे क्या करते हैं, अगर उनसे पूछा जाता है ना कि कौन सा शेप बड़ा है, तो वो स्नेक वाली शेप को बताएंगे कि ये वाला शेप बड़ा है, क्योंकि इस एज में बच्चों की प्री लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, पार्टली लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। प्रॉपर तरीके से जो डेवलपमेंट होता है, पियाजे ने बताया कि वो नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में होता है, जिसमें वो मास्टर होते हैं। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया 7 to 11 ईयर्स कंक्रीट ऑपरेशनल। इस स्टेज में बच्चे लॉजिक अप्लाइड करते हैं, ऑब्जेक्ट रैशनल इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। बातचीत करना बच्चे शुरू कर देते हैं, इस लैंग्वेज में थोड़ा सा उनका वोकैब लेवल बढ़ जाता है, नंबर्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं, आइडियाज़ आते हैं, क्लासिफिकेशंस करना शुरू कर देते हैं। जैसे क्लासिफिकेशंस का मतलब, जैसे अभी मैंने इससे प्री ऑपरेशनल स्टेज में बताया कि जो पर्टिकुलर पीसेस दे दिए जाते हैं उनको क्ले के, एक बॉल का शेप और एक स्नेक वाला शेप। तो अब स्नेक वाले शेप, और उससे वो पता चल जाता है कि अगर स्नेक वाले शेप से हम राउंड में बना दें, इसको राउंड बॉल की तरह अगर हम उसको फॉर्मेशन कर दें, तो उन्हें पता चल जाता है कि उसी वाली क्ले से इसको इस तरीके से इन्होंने फॉर्मेशन किया है, बनाया है। तो दैट मीन्स कि साइज दोनों का क्या है, सेम है, वो क्लासिफिकेशन करना समझ जाते हैं। नेक्स्ट है 12 टू अडल्टहुड, फॉर्मल ऑपरेशनल। इसमें बच्चे थिंक्स एब्स्ट्रैक्टली होता है, हाइपोथेटिकल सोचते हैं आइडियाज़ को, मीन्स के जो बच्चे होते हैं इसमें लॉजिकली प्रॉपर तरीके से थिंक करना शुरू कर देते हैं, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी शुरू कर देते हैं। और जो लैंग्वेजेस होती हैं इस स्टेज में, वो थोड़ी उनकी वोकैब प्रॉपर तरीके, जैसे अडल्ट्स बोलते हैं, जैसे बड़े लोग बोलते हैं, उस तरीके से प्रॉपरली जो लैंग्वेज है वो डेवलप हो जाती है। इसमें वो सोशल और मोरल इश्यूज़ को एक्सप्लोर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अडल्टहुड में बच्चे फेस करते हैं और उसको रिसॉल्व करते हैं। जब उनकी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, तो एनवायरनमेंट के थ्रू, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के थ्रू जब वो चैलेंजेस उनको बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो उन चीज़ों को फेस करते हैं। दैट मीन्स कि वो लॉजिकली थिंकिंग करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एबल होते हैं, एबिलिटी उनके अंदर आ जाती है। तो अब जान लेते हैं कि जीन पियाजे ने जो वो दिया था, लैंग्वेज पे दिया था, वो क्या था।
तो लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। जो डेवलपमेंट होती है वो बच्चे की थिंकिंग पे डिटरमाइंस होती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जब बच्चे बोलते हैं दिस कार इज़ बिगर देन दैट कार, तो चाइल्ड मस्ट हैव डेवलप द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट साइज। जैसा कि मैंने बताया कि जो कंक्रीट डेवलप स्टेज में, ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे करना शुरू कर देते हैं ऑब्जेक्ट की साइज़ को रिकॉग्नाइज करना। और चिल्ड्रन लर्न टू टॉक नेचुरली व्हेन दे आर रेडी विदाउट डेलिबरेट टीचिंग बाय अडल्ट्स। इस बच्चे क्या करते हैं, जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती रहती है, जो स्टेजेस पियाजे ने बताई है उस स्टेजेस में नेचुरली वो क्या करते हैं, बड़ों से देखकर सुनकर बोलना शुरू कर देते हैं। उनको कुछ स्टेज पर सिखाया नहीं जाता है। तो ये इस तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्रू लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। इस कॉग्निटिव थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी दी हुई हैं। इसमें ये बोला गया है कि जो थ्योरी है वो वेल एक्सप्लेन नहीं है कि किस तरीके से फर्स्ट एज में लैंग्वेज को इमर्ज करता है बच्चा। जो एप्स होते हैं वो भी कॉग्निटिवली ही अपनी लैंग्वेज को डेवलप करते हैं। इसी सेम वेज में जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो भी फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ में इसी जैसे एप्स करते हैं वैसे ही वो भी बच्चे भी अपनी लैंग्वेज को डेवलप करते हैं। बट जो लैंग्वेज है वो नेचुरली डेवलपमेंट नहीं होती है लैंग्वेज एक्विजिशन का। जैसे कि अभी मैंने इससे पहले बताया कि पियाजे ने बोला है कि जो लैंग्वेज होती है बच्चों की वो नेचुरली डेवलप होती है। उनको अडल्ट्स को कुछ उनको सिखाना नहीं पड़ता है कि आप ऐसे बोलो। जब उनकी एज स्टेजेस के थ्रू ग्रोथ होनी शुरू होती है, स्टार्टिंग में तो सिखाते हैं, बच्चे सीखते हैं जो बड़े बोलते हैं उससे चीज़, लेकिन जैसे जैसे वो उनकी ग्रोथ होती रहती है तो क्या करते हैं बच्चे खुद से अपना स्ट्रक्चर, अपना सिंटैक्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने उसको ना एक्सप्लेन नहीं किया था इस चीज़ को कि और इसमें ये बताया है, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि बीज डेवलप द कॉग्निटिव एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू मैनी शेड्स ऑफ कलर। कॉग्निटिव एबिलिटी उसकी रिस्पॉन्ड करती है मैनी कलर्स ऑफ शेड ऑफ कलर्स, बट जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स होता है वो शेड्स ऑफ कलर्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो नेचुरली नहीं होता है। वो खुद वो किस तरीके से करते हैं कम्युनिकेशन, वो अलग एक स्टेप है, अलग एक तरीका है। नेचुरली ये सारे कलर के बेस पर उनकी कम्युनिकेशन डेवलपमेंट नहीं होती है। और इस ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर टू 18 मंथ्स जो कनेक्शन बताया है, एक्सप्लेन किया है ऊपर कि पॉसिबल टू ट्रेस कनेक्शन बिटवीन कम्युनिकेशन एंड नेचर। ये जो बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है कंटिन्यूअस, ये जानना बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि बच्चा जो है लैंग्वेज और इंटेलेक्ट के बीच में जो लिंक होता है उसके थ्रू उनकी लैंग्वेजेस क्या होती हैं, डेवलपमेंट होती है। क्योंकि कुछ स्टडी ऐसी पाई गई हैं कि जो एबनॉर्मल मेंटल डेवलपमेंट वाले बच्चे होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी इन्फ्लुएंट चीज़ों को सीख पाते हैं। तो सिंटैक्स इन पर्टिकुलर डज नॉट अपीयर टू रिले ऑन जनरल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। तो ये था कॉग्निटिव थ्योरी। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मेरे पास नोट्स हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं वो नोट्स शेयर कर दूँगी। बहुत प्रॉपर तरीके से वो नोट्स हैं, आपको समझने में भी बहुत ईजी होगा। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया हो। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए, मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।